हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सारे सिमकैट के अभी तक के जो भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस आए हुए हैं 2022 की सीरीज में, और कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं जो वो 2021 सीरीज से भी पिक किए गए हैं, है ना। तो 2022 मतलब इस साल की सीरीज के तो सारे अलजेब्रा के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और जो 2021 के अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं अच्छे वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ में लाइव सॉल्विंग करेंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं अप्रोच मेरी अलग हो आपसे, है ना। बट आप हमेशा एक अप्रोच, अभी काफी टाइम है, 40 दिन है, तो अप्रोच को सीखने का ट्राई करना, उससे दूर मत भागना, है ना। क्योंकि काफी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, और एक टाइप का आपका फुल रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। सारे क्वेश्चन का फुल रिवीजन भी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे पता लग जाए, और फिर लाइक कमेंट के बेसिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो को भी रिलीज करूंगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ना। फालतू आप भी टाइम वेस्ट मत करो स्ट्रेटेजी और क्लिक बेट वीडियोस में। कोई कंटेंट की वीडियो है तो उसको प्यार दो, है ना, लाइक कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बट अगर फालतू वीडियोस है तो उस पर अटेंशन मत दो आप भी, है ना। क्योंकि दे आर जस्ट मेड टू वेस्ट योर टाइम। जो भी टीचर फालतू वीडियोस बना रहा है वो सिर्फ सेल्फिश मोटिव अपना पूरा कर रहा है ना। तो वैसे चैनल्स को आप यूट्यूब में एक बटन आता है नोट रेकमेंडेड पीसी में, है ना, तो उस पर क्लिक करके इन फ्यूचर आपको उसकी वीडियोस आपके कम आएंगे ना। सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर दो। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बोले लोग कुछ दे रखा है, और वह एक्स वाई पॉजिटिव है ना, एक्स वाई पॉजिटिव है, ठीक है। एंड जी उसने दे रखा है रूट एक्स वाई, है ना। तो एक्स की वैल्यू तो देखो 9a है, एंड वाई की वैल्यू 36a है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 into 9a ऐसे आ जाएगा ना। तो ये आ गया यहाँ पे 9 into 4, तो 18a आ जाएगा जी, है ना। तो यहाँ ये सिंपल log 18g लिखना है, तो यहाँ पे log 18 लगा दूंगा, यहाँ पे log 18 लगा दूंगा, ये a बाहर आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो a वुड बी द आंसर, a वुड बी द आंसर, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस, तो मैक्सिमम मैं x से डिवाइड कर दूंगा, तो x+4/x+2 ये तो कॉमन है। अब इसकी मैक्स करना है तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। तो एक जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन का तरीका है उससे आएगा 16/x², है ना। तो x² मेरा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा +-4, ठीक है। तो वैसे डिफरेंशिएशन करके ये बनेगा 1 - x²। फर्दर डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगी ना। मिनिमम करना है, मिनिमम करना है तो हमें माइनस का पुट करना पड़ेगा, है ना। मिनिमम करना है तो पॉजिटिव चाहिए, तो 4 आएगा, है ना। तो 1/6 +4/4 1, तो 1/7 कुछ आ रहा है। 1/7 जस्ट वेट ए सेकेंड। x/x तो मैंने ऐसे किया, सॉरी, हाँ तो x2 आएगा ना, 4/x² आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये +-2 आएगा, ठीक है, +-2 आएगा। तो 1/4 +2 1/6, तो 1/6 शुड बी योर आंसर, 1/6 शुड बी योर आंसर, ठीक है। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स वाई जेड इन एपी, है ना। ठीक है, एपी में एक्स वाई जेड, ठीक है। तो a+d a+2d, ये x है, ये y है, ये z है। y-x मतलब d >1 बोला है, एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई, है ना। तो a+d, है ना, एंड a+2d। देखो अब ऐसे करा है, जब ये दिख गया तो आप एक चीज और कर सकते हो, एक चीज और कर सकते हो, वो इससे भी इजी है। दैट इज a-d a एंड a+d। इससे क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - d², एंड तीनों का जब सम करेंगे तो 3a आएगा ना, 3 एंड a, तो a से a कैंसिल, तो 24 इज इक्वल टू a+d into a-d, ठीक है। और इन्होंने बताया कि d >1 है, d >1 है, ठीक है। देन z-x मतलब 2d फाइंड करना है ना, 2d फाइंड करना है, ऑप्शन से चले जाते हैं। तो ये d यहाँ पे आएगा 2, इसके हिसाब से 3, इसके हिसाब से 5, और इसके हिसाब से 7, ठीक है। तो देखो पहले मैं 3 into 8 करके देख लेता हूँ, है ना। तो ये टोटल सम ओड बन रहा है, तो ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ओड नहीं आएगा, ओड वाली पॉसिबिलिटीज को अवॉइड करना है, तो 2 into 12 कर लेता हूँ मैं, 2 into 12, है ना। तो ये 7 आ गया, d2 आ गया, d2 है तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस शुड बी अवर आंसर, दिस शुड बी अवर आंसर, है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
दिस आर इन एपी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, है ना। ये सारा टर्म्स एपी में है, तो पहले इसकी बात करूंगा फिर इसकी बात करूंगा, ठीक है। पहले इसकी बात करूंगा तो 6 से सीधा मैंने ट्वाइस कर दिया और फर्स्ट और थर्ड को जोड़ दिया, तो 5a प्लस 11b प्लस 5, ठीक है। तो a इज इक्वल टू b प्लस 5, है ना। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो क्या आएगी, इसको डबल करूंगा तो 10a प्लस 22b इज इक्वल टू, इसको और इसको ऐड करूंगा 7a प्लस 40b, ठीक है। तो ये आ गया 3a इज इक्वल टू 18b और वी कैन से a इज इक्वल टू 6b, ठीक है। तो यहाँ पे 6b आ जाएगा, तो b आ गया 1 एंड a आ गया 6, तो 6 प्लस 7, 6 प्लस 1 7, 7 शुड बी माई आंसर, ठीक है। मेरे पास इनके ऑफिशियल आंसर्स नहीं है ना। मोस्ट प्रोबेबली 99% सारा सही होंगे, कहीं थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक होगी तो देख लेना, है ना। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो भी है आप प्लीज कर दो, है ना। उससे एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है वीडियो बनाने का, ठीक है। बट आपका लाइक कमेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट 50 टर्म्स निकालना है, तो +3 +5 +7 +9, +3 +5 +7 +9, सॉरी +3, हाँ। पिछली टर्म जस्ट क्या आएगी, तो 2 का है तो a आ जाएगा मेरा, ये बनेगा n² प्लस bn एंड +2, हाँ। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस बी, तो ये आ जाएगा 3 प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो ये n² प्लस 2 बन रहा है ना। n² प्लस 2 बन रहा है, n² प्लस 2 की फॉर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 2n, तो 50 पुट करूंगा तो मैं आ जाएगा 50 इंटू 51 इंटू 101/6 प्लस 100, ये सोल्व कर लेना। दिस शुड बी योर आंसर, दिस शुड बी योर आंसर, है ना। डिफरेंस एपी सीरीज बन रही थी लास्ट वाले में, वो बन रहा था। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 12 identical apples, 8 mangoes and 4 guavas among 4 children such that each child get at least 2 apples and 1 mango but no child gets all the guavas, ठीक है। 4 चिल्ड्रन है ए बी सी डी, 12 एप्पल बांटने, 2 सभी को आने चाहिए, तो 2 इसको 8 तो ऐसे ही कट गए, तो यहाँ पे रह गया 4। अब इसका आ जाएगा 4 + 3 7c3, है ना। अब एप्पल की जगह में एक और चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, दैट इज 8 मैंगोज, 1 मैंगो सभी को मिलने चाहिए, तो ये आ जाएगा 4, तो ये भी आ जाएगा 7c3। अब क्या रह गया, एंड नो चाइल्ड, अब गुआवाज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो गुआवाज कहाँ पे हमारा 4 गुआवाज, 4 गुआवाज को डिस्ट्रीब्यूशन करने का 7c3, बट इसमें एक केस आ गया 4 0 0 0 4 0 0 4 0, ऐसे 4 केस आ जाएंगे ना, तो -4, तो दिस शुड बी योर आंसर, दिस शुड बी योर आंसर। 7c3 की वैल्यू भी अगर निकालनी पड़ गई तो भी क्या है, 35 × 35 × 35 × 31, है ना। दिस शुड बी योर आंसर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी थोड़ा गलत दिखे तो एक बार मुझे कमेंट में बता देना, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में देयर वुड बी 2 पॉसिबिलिटीज, 3/1 या फिर -3/1, एंड नाउ हेयर वुड बी a-6/b + 9 इज इक्वल टू 1/2 या फिर 1/-2, है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज है, पहले ये ट्रू लेके और ये ट्रू लेना है, फिर ये ट्रू लेके ये ट्रू लेना है, फिर ये ट्रू लेके ये ट्रू लेना है, ये ट्रू लेके ये ट्रू लेना है। हमें इसने पूछा है a³ b³ मतलब एक डेफिनेट आंसर होगा, मतलब कोई भी केस जहां पे भी तुम्हारा एक बैठ गया तो वही केस से आप कर सकते हो प्रोसीड, है ना, वहीं से प्रोसीड आप कर लेना। अब x को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मुझे पता लग गया ये इस फॉर्म में है, तो मैं इसको लिख दूंगा PQR/999, ठीक है। वेयर PQR आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ये सारा कुछ अंडरलाइन जो करता हूँ मतलब ये ध्यान में रखना है, ये सारी फालतू चीजें डिस्टिंक्ट ध्यान में रखना है। प्रोडक्ट ऑफ XY इज एन इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू, तो मतलब जो XY इंटीजर है तो y क्या होगा, 999 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा, है ना। 999 आ गया, या तो यह आ गया 1998 आ गया, मतलब ये तो हो जाएगा, है ना। देखो ये नहीं हो पाएगा, है ना, ये 999 का मल्टीपल ही नहीं है, उससे छोटा है, तो ये नहीं हो पाएगा। बाकी सारे आई थिंक हो जाएंगे, बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। इफ k इज ए कांस्टेंट सच दैट
हैज एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7। अब के क्या हो सकता है, लेट्स गो बाय ऑप्शन। यहाँ पे 5 लिया तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2, है ना। मोड जब ओपन करेंगे तो -5 भी आ सकता है, तो एक इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये 6, तो यहाँ पे अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से 2 रूट आएंगे और यहाँ से देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल, तो यहाँ से एक रूट आएगा, एक यहाँ से, दो यहाँ से, 3 रूट चाहिए, 3 ही हमारे पास आएंगे डिस्टिंक्ट, है ना। सो दिस 5 शुड बी योर आंसर, है ना। ये ऑप्शन से सबसे ज्यादा बढ़िया, ऑप्शन से अलावा यहाँ पे कोई अप्रोच ज्यादा बढ़िया वर्क नहीं करेगी। अब 3 की पावर 2x को मैं a ले लूंगा तो मेरा आ गया a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे ऐसा कुछ नंबर सोचना है, तो 11a माइनस 2a, है ना। तो a प्लस 11 एंड a माइनस 2, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 3 की पावर 2x आएगा हमारा 2। हमें रियल रूट पूछा है तो दोनों तरफ मैं क्या ले लूंगा, 3 बेस दिख रहा है तो 3 बेस में लूंगा, तो लोग, देखो जो ऑप्शन दिया ना उसी की तरह हमें चलना है ना। हम लोग 10 पे भी बेस ले लेते पर उसका फायदा कुछ ना होता, तो लोग 3 की पावर 2 का हाफ आंसर आना चाहिए, तो दिस मस्ट बी अवर आंसर, दिस मस्ट बी अवर आंसर। अब ये क्या, फॉर हाउ मेनी पॉजिटिव डज द इनइक्वालिटी होल्ड, तो 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 10, है ना। तो पहले इतने की बात करेंगे और फिर इतने की बात कर लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स तो जीरो नहीं ले सकते। 1 के लिए देखो होल्ड करेगी, 1 प्लस 7 8 माइनस 5 3, तो 1 के लिए होल्ड कर रही है। 2 के लिए 4 प्लस 7 11 माइनस 10 1, 2 के लिए भी होल्ड कर रही है। 3 के लिए 9 प्लस 7 16 माइनस 15, 3 के लिए भी होल्ड कर रही है। 4 के लिए 16 प्लस 23 एंड माइनस 20, तो 3 आ गया, मतलब 4 के लिए भी होल्ड कर रही है ना। तो 0 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, मोर देन 4 इज द आंसर, मोर देन 4 इज द आंसर, सिंपल है ना। ऑप्शंस और क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं ना, दैट इज माई मोटिव। अब देखो यहाँ पे 3 अगर लूंगा तो यहाँ पे 2, ये हाफ आ जाएगा तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 3 x की पावर 3/2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे मैं 3/2 लिख दूंगा, ये 3/2 कट गया, यहाँ से 2, यहाँ फिर यहाँ आ जाए, ये कट के ये कट के ये 4 आ जाएगा, तो x आ जाएगा 81। अब मुझे पता करना है 81 प्लस 9 दैट इज 90, 90 शुड बी माई आंसर। 3 नेचुरल नंबर ए बी सी आर इन जीपी, तो मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और बी बाय ए हमारा एक नेचुरल है ना, नेचुरल नंबर है क्योंकि आर नेचुरल है। 10b इज इक्वल टू 12a प्लस 2c। अब देखो यही पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, तो 5b इज इक्वल टू 6a प्लस c, है ना, ये हो गया, ठीक है, विद पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो 5b इज ग्रेटर देन 12a, देन द कॉमन रेशियो ऑफ इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो इसमें भी कॉमन रेशियो मतलब b बाय ए की वैल्यू निकालनी है, मुझे b बाय ए की वैल्यू नहीं पता, तो हम थोड़ा ऑप्शन से देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। मुझे नहीं पता पहला कौन सा आंसर है, लेकिन b बाय ए को मैं अगर 2 के इक्वल पुट करूंगा तो b इज इक्वल टू 2a, है ना। ठीक है, b इज इक्वल टू 2a पुट करना है, तो b इज इक्वल टू 2a यहाँ पे पुट करूंगा तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, है ना। तो a से a कैंसिल, तो c आ गया 4a, है ना। 5 टू जा 10a इज इक्वल टू 6a प्लस 4a, 10a ये भी सूट कर रहा है और हमारा ये भी सूट करना चाहिए कि 10a इज ग्रेटर देन 12a, ये सूट नहीं कर रहा, मतलब दिस कैन नॉट बी अवर आंसर, है ना, क्योंकि ये सब सूट कर रहा है, लेकिन ये बहुत बच्चे भूल गए होंगे देखना, है ना, ये भी हमें देखना था, ठीक है। तो ये सूट नहीं कर रहा, तो दिस कैन नॉट बी अवर आंसर, इस मतलब 2 तो हमारा ऑप्शन से गया, ठीक है। ये सारी फिक्स चीजें थी और ब्लू वाली हमने इरेज कर दी, ये गया। अब 3 देखते हैं, तो b इज इक्वल टू 3a, जब b 3 होगा 9a स्क्वायर, तो c आ गया 9a। अब देखो 15a प्लस 9a, ये तो 15a के इक्वल आ रहा है, और ये देखते हैं 15a ग्रेटर देन 12, ये भी आ रहा है, तो 3 शुड बी माई आंसर, 3 शुड बी माई आंसर।
द स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा है ना। तो पहले देखते हैं ये सेटिस्फाई किस पे करेगा। 60, तो x -1, 6x² -6x² -19x प्लस 19x एंड प्लस 15। ठीक है, तो ये 90 है, ये -10x -9x। ठीक है, या इसको -9x, ये आ जाएगा -10x। तो ये x -1 है ना। तो मैं 3x को अगर कॉमन लूंगा तो 2x -3, फिर 3x को कॉमन लिया तो ये -5 ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट लोकेट करते हैं 1 एंड 3/2, या इसको मैं 3/2 नहीं लिखूंगा, है ना, बाद में मुझे कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं लिख दूंगा 1.5। अब 5/3 क्या होता है, देखो 5/3 होता है 1.66, तो ये आ जाएगा 1.66। तो मेरा ग्रेटर देन 0, एक तो ये रेंज एक्सेप्ट है, एक ये रेंज एक्सेप्ट है ना। एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, स्मॉलेस्ट मेरा हो जाएगा 2, स्मॉलेस्ट हो जाएगा 2। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी क्वेश्चन में कमेंट कर देना, हैंड टू हैंड 2-3 घंटे में ही रिप्लाई आ जाएगा, है ना, बहुत जल्दी रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अब 1/x -1/y कुछ हमें ऐसा फाइंड करना है। ठीक है, एंड ठीक है, तो पहले आई विल सी कि इज देयर एनीथिंग रिलेटेड बिटवीन 9.5 एंड 2.375 से कुछ रिलेटेड है, तो लेट मी फाइंड दैट। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, x log 1/x क्या हो जाएगा, log 9.5/log 30। तो log 9.5/log 32 माइनस log 2.375/log 32, है ना। log 32 हम कॉमन लेंगे, अब ये माइनस में तो 9.5/2.375 में रख दूंगा, तो ये मेरा आ गया log 4, है ना, log 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 32 4। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 5, तो 2 बाहर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 2/5 शुड बी माई आंसर, 2/5 शुड बी माई आंसर। अब ये आ गया द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस। तो पहले हम देख लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 एंड नेक्स्ट केस वुड बी x लेस देन 1/2। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 आएगा तो साइन सीधा हट जाएगा, तो x² + 4x + 3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वुड बी x² + 8x + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x + x, है ना। तो x + 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा -3 एंड -1। -3 भी एक्सेप्ट नहीं होगा एंड -1 भी एक्सेप्ट नहीं होगा, तो दिस केस इज कैंसल्ड। नाउ फोकस, वी विल फोकस ऑन दिस केस, द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस। कुछ गलती तो नहीं करी। चलो, है ना। अब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, c/a दैट इज 5, है ना, क्योंकि आंसर तो देखो सिंपल से आ रहे हैं। जब ये नहीं हो पा रहा तो यहां से ही कुछ बनेगा, यहां से कुछ बनेगा, तो क्या है, c/a प्रोडक्ट। तो 5 शुड बी माई आंसर, 5 शुड बी माई आंसर, है ना। तो नाउ वी विल सी दिस क्वेश्चन। चलो, पहले f ऑफ -2 फाइंड करते हैं। यहाँ पे -2 रखूंगा तो -14 + 2 एंड -10 + 4, तो -12 एंड -6, तो ये आ जाएगा 2। तो g को 2 पे रखूंगा तो 8 - 5 3, 3 दूनी 6 -3 3 1। तो यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 - 3 + 2 दैट इज 0, 0 शुड बी माई आंसर। n एक पॉजिटिव नंबर है,
ठीक है, एंड m एक रियल नंबर है। इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एंड c। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m स्क्वायर बाय 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, log 3n है ना, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, m स्क्वायर बाय 4। क्या मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर m स्क्वायर या ऐसे 4 करके, है ना, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, तो दिस शुड बी माय आंसर। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देन x100। ठीक है, वो कोई पैटर्न बनता है इस पे ना, पहले x1 0 है, x2 देखते हैं कैसे निकलेगा। x2 निकलेगा, पिछली टर्म है उसको ऐड करो, प्लस पिछली टर्म का ट्वाइस करके -1 कर दो। ठीक है, x3 देखो कैसे निकला, पिछली टर्म को ऐड करो, प्लस 2 2 जा 4 -1 दैट इज 2। ठीक है, x4 कैसे निकलेगा, पिछली टर्म को डायरेक्ट ऐड करो, प्लस 3 दूनी 6 -1 5 प्लस 2 7। x5 कैसे निकलेगा, 7 प्लस 4 2 जा 8 -1 7 दैट इज 14। तो यहाँ पे देखो कितना हुआ है, -1 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया। कुछ पैटर्न दिख रहा है ना, पैटर्न दिख रहा है। एक चीज देख लो बस कि 2 -1 1 +0, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, तो यहाँ पे भी +1 है ना। पता लग गया क्या बन रहा है, डिफरेंस एपी सीरीज। दोबारा देखो क्वेश्चन आ गया, जो बच्चे मॉक रिवाइज नहीं करते हैं उनके लिए तो बहुत खतरनाक चीज हो जाएगी मॉक में। ठीक है, 2 2 का डिफरेंस है, तो दैट वुड बी n स्क्वायर प्लस bn प्लस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो b क्या आ गया हमारा -2 है ना, तो मेरी बन गया n स्क्वायर -2n प्लस 1 इज जनरल टर्म। देखो यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हो वेरीफाई करने के लिए। x3 निकालना है तो 9 प्लस 1, ये वाला 9 प्लस 1 -6, तो 10 -6 4। तो मतलब ये गलत बन गया है ना, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 -6 4। तो ऑब्वियसली ये गलत बन गया हमारे से। तो दिस दिस टेल्स अस दैट कि मतलब एक वेरीफाई के लिए हमेशा तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। तो ठीक है, दोबारा देखते हैं एक बार कहाँ गलती हुई है। n स्क्वायर प्लस pn प्लस c। ठीक है, एक सेकंड, x3 जब पुट करना था तो अच्छा यहाँ पे 4 ही आएगा शायद, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा एंड यहाँ पे आएगा 16, ऐसा कुछ होगा, तो यही बनेगी, है ना। तो 100 फाइंड करना है, तो 100 तो आ जाएगा ऐसे, माइनस का 200, तो 9800 प्लस का 1, तो 9801 शुड बी अवर राइट आंसर। ठीक है, नाउ वी विल सी दिस इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ठीक है, एक रूट ये है, एक रूट ये है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ दिस, तो इनका सम आ जाएगा, अ, इनका सम आ जाएगा p, एंड इनका ये आ जाएगा हमारा -27, तो ये आ गया -3, तो -3 इंटू -2 दैट इज 6, तो 6 शुड बी माई आंसर। ठीक है, two APs P1 and P2 are such that all the terms and common difference of both are positive integers. Positive integers. The product of second and ninth term of P1, second and ninth term of P1 is equal to the square of its fourth term. ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8AD एंड 9AD प्लस 8D स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे 9D स्क्वायर प्लस 6AD, तो 3AD इज इक्वल टू D स्क्वायर।
तो डी मेरा आ गया 3A, है ना, डी मेरा आ गया 3A। तो ये सब चीज की मुझे जरूरत नहीं है, जो मुझे रिजल्ट उन्होंने पूछना चाहा था वो मिल गया। तो पहली जो AP1 होगी वो होगी A, 4A, 7A, 10A, ऐसे ऐसे करके चलेगी, ठीक है। द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ बोथ P1 एंड P2 आर लेस देन 10। तो दिस इज लेस देन 10, तो 7A इज लेस देन 10, है ना। और हमारा 3A इसका कॉमन डिफरेंस है। इन्होंने बोला है ऑल द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो A मुझे 1 होना चाहिए, है ना, 1 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ये सीरीज बन जाएगी, सिर्फ A हटा दूंगा मैं सबसे, है ना, 1, 4, 7, 10, 13, ठीक है। फर्दर द फर्स्ट टर्म ऑफ P2 इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस ऑफ P1। तो फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड सीरीज इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ P2 इज इक्वल टू दिस, तो 4, 5, 6 ऐसा चलेगा, है। द फिफ्थ टर्म ऑफ P2, 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ टर्म 7, 7 शुड बी माई करेक्ट आंसर। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। तुम ऐसे में क्या करते हो, यहाँ पे इसको, यहाँ पे पूरे को इसको k के बराबर ले लो, है ना। तो a की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/6, b की आ जाएगी k की पावर 1/3, ऐसे ऐसे करके वैल्यूज आएंगी एंड आंसर शायद यही आएगा, है ना, आंसर शायद यही आएगा, ठीक है। नाउ वी विल सी दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस हैज नो वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। पहले तो ये देखते हैं यहाँ पे सेटिस्फाई कैसे होगा। तो 2x + 1, x - 2, x + 3 greater than equal to 0 and we can say x cannot be equal to -3, सिंपल, है ना। यहाँ से देखते हैं, तो अब देखते हैं, ये तो आ जाएगा -0.5, एक आ जाएगा 2 एंड एक आ जाएगा -3। ये भी एक्सेप्टेबल है एंड ये भी एक्सेप्टेबल है ना। दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज्ड एंड दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड। तो ऐसी यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक्स की सेटिस्फाई ना हो रही है ना। -3 से मैं -3 से समथिंग चलूंगा, यहाँ पे तो सेटिस्फाई होगी, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। 2.5 से 5 तक हो जाएगी, -2 से -1.5 तक, -2 से -1.5 तक भी हो जाएगी, -7 से -3.5 तक कोई नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो यहाँ रह जाएगा। ये वाली रेंज हमारे एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो दिस मस्ट बी द आंसर, दिस मस्ट बी द आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने 1000 बार करा दिया, है ना। यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, तो इसमें क्या लगेगा, कोई बता सकता है। 1/n+1 इंटू डी, 47 इंटू 49 इंटू 51 -1 × 3 एंड -1, तो ये हो जाएगा प्लस, है ना। तो ये आ जाएगा 47 इंटू 49 इंटू 51 +3, 51 +3/6 शुड बी माई आंसर। टेलीग्राफिक सीरीज है, मैंने अलजेब्रा का सेशन अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है 2 घंटे का, है ना। बच्चे सोचते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन आप एक बार देखोगे, उसको करोगे, फिर आपको पता लगेगा क्या क्वालिटी है ना। तो अब देखते हैं। देखो दिस क्वेश्चन वाज वेरी डाइसी, है ना। इसमें आपको फिर भी मैं मेथड बता देता हूँ, बट दिस वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन एट ऑल। इसमें ऐसे करना है आपको, पहले तो F7 क्या हो जाएगा, F6, F5, फिर F6 की वैल्यू यहाँ पुट करो, F5 की यहाँ पुट करो, ऐसे वैल्यूज पुट कर कर करके लास्ट में F1 और F2 की टर्म्स में इक्वल तुम्हारा आ जाएगा F7, है ना। वहां से जब तुम देखोगे तो F1 तुम्हारा एक ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बट वो इंटीजर नहीं आ रहा। ऐसे करके जब तुम प्रोसीड करोगे तो तुम कर पाओगे, है ना। In an AP, first two terms are 3 and 8. The sum of first n terms of elements of the progression is this. 3 एक टर्म है, फिर एक है 8 है, तो अगला क्या हो जाएगा 13, मतलब डी है इसका 5। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n टर्म्स तो 2a क्या आ जाएगा 6 + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 25050, है ना। ये यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा 50,100, 50,100 आ जाएगा इक्वल। अगर मैं यहाँ से 2 गायब कर दूं और यहाँ से ये गायब कर दूं तो ये दोनों इक्वल है। नाउ द बेस्ट थिंग इज, तो ये आ जाएगा 1 + 5n इज इक्वल टू 50100, है ना। हिट एंड ट्रायल कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो साफ साफ दिख रहा है n 100 आएगा यहाँ पे, है ना,
क्योंकि ये 100 से ये 100 कट गया तो 501 501, तो n आ जाएगा 100। तो अब 20 टर्म्स का सम निकालना है तो निकाल लोगे, है ना। वही 20/2 इंटू 6 प्लस 19 इंटू 5 कर देता हूँ 10, 19 पांछा 95, 95 प्लस 6 101, 1010 शुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ वी विल सी दिस सम दे रखा है, दिस इज एस एन ये है, इफ ए के, है ना, ए के, ठीक है। तो तो टी एन क्या होता है, टी एन क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये टी एन होता है ना, दिस इज अवर टी एन। ठीक है, तो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल से एन स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 1 एंड माइनस वन इज इक्वल टू 204। -1 से -1 कट गया, तो n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस n स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2n माइनस 5n प्लस 5 इज इक्वल टू 204। n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कैंसल, 5n से 5n कैंसल, है ना। तो 2n इज इक्वल टू यहाँ पे 200, तो n आ गया मेरा 100, तो अवर आंसर शुड बी 100। वो के पूछ रहा है, के ही हमारा n था, बस, है ना, वो तो रिप्रेजेंटेशन की बात है। देखो जब इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है दैट मीन्स इतना ही सिंपल होगा ये, है ना, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कुछ ये आईआईटी का पेपर नहीं है, कैट का है। एफ ऑफ आर एल्स इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलो देखते हैं, x1 है हमारा 1, x2 है हमारा 4, x3 क्या आएगा हमारा, f ऑफ 4 माइनस 1 बाय 1, तो एफ ऑफ थ्री आ जाएगा 3। x4 क्या आएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाय 4, 1/2, 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। x5 क्या आएगा, 0/3, 0, द स्मॉलेस्ट इंटीजर लार्जर देन r। तो 1 माइनस 1 0 1 1 1 1 1 बनेगा, तो 1 शुड बी माई आंसर, 1 शुड बी माई आंसर। पैटर्न दिख गया, है ना, उसके बाद 1 1 1 ही बनता जाएगा वो। ए एंड बी टू इंटीजर सच दैट 4x स्क्वायर माइनस दिस एंड दिस, इसमें कुछ भी नहीं था यार, अगर ये है तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, मतलब जो बी स्क्वायर है दैट इज लेस देन 4ac। तो ए किसके बीच में होगा, -8 to 8, बट ये इंटीजर है तो मैं कह सकता हूँ क्लोज्ड रेंज में -7 to 7 तक की होगा, है ना। अब इसमें क्या है, ग्रेटर देन है तो ये भी बस यहाँ पे इक्वल का साइन हो रहा है ना, तो बी स्क्वेयर 4 2 8 इंटू 18, है ना, 18, इसको मैं अगर सोल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 8 8 64 एंड 144। तो बी मेरा क्या आएगा, -12 से 12 तक। अब ये क्या दे रखा है, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो a माइनस बी मतलब दोनों का डिफरेंस, दो -12 एक लूंगा मैं 7, तो 19 डिफरेंस आ गया, 19 का स्क्वायर दैट इज 361, 361 शुड बी माय आंसर। It is given that 4x square minus 9 is a factor of this, find the value of this. We have to, 4x square minus 9 is a factor, तो मतलब 4x square is equal to 9, जब मैं यहाँ पुट करूंगा it should be equal to 0, और we can say x square को मैं 9/4 पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे x square को 9/4 पुट करूंगा तो 16 इंटू 81/16, फिर आ जाएगा माइनस का 8 इंटू 9/4x प्लस 9p बन जाएगा, -2qx -54। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18x एंड दिस इज 81, है ना, 81 माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा 7 एंड 17,
है ना, ये आ जाएगा हमारा, नहीं अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27, तो दिस एंड दिस इज 27 माइनस 18x प्लस 9p माइनस 2qx इज इक्वल टू 0. Now we will see what we have to do. Find the value of 2p cube minus 3q. तो मतलब 2p square minus 3q की वैल्यू फाइंड करनी है. x इज इक्वल टू, चलो एक एक केस ले लेते हैं, या तो x क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 है, या तो x 3/2 होगा या x होगा -3/2, है ना, यही होगा. दोनों केस ले लेते हैं. ठीक है, ये डिवाइडर कर दिया, क्योंकि जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो कुछ तो करना पड़ेगा ना. ठीक है, तो ये कट गया, तो मेरा आ गया q इज इक्वल टू 3p, है ना. तो मैंने फाइंड करना था 2p स्क्वायर माइनस 3q/3, है ना. तो q की जगह मैं 3p रखूंगा. तो अब मुझे पता नहीं यार, जो बच्चे ने दिया है उसने आंसर टीटा की फॉर्म में है किस फॉर्म में है. ठीक है, या तो ये आ जाएगा यहाँ पे पुट करके, अब इसमें भी देख लेते हैं, इसका आंसर ही देख लेते हैं ना क्या आएगा. तो q की जगह मैं 3p पुट करूंगा तो 2p स्क्वायर माइनस 9p/3 आएगा. फिर यहाँ पे अगर करूंगा तो 27 प्लस का 27 आ जाएगा, प्लस का 9p एंड प्लस का 3q आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 54 को अगर मैं 18 प्लस 3p प्लस q इज इक्वल टू 0. इसके बाद हमें देखना पड़ेगा बेसिस ऑन द आंसर चॉइस, है ना, बेसिस ऑन द आंसर चॉइस. किसी को वे बताओ तो यू कैन ऑल्सो कमेंट अंडर द वीडियो. mx is equal to this, nx minimum of mx, px is equal to minimum. What is the number of integral values for which px is equal to a positive integral value? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू. ठीक है, देखो एक्स स्क्वेयर 360 माइनस 1 x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन एनी केस, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 2 3 4 चाहिए, 0 और वो सब नहीं चाहिए. तो वी कैन से x शुड बी लेस देन 19, x should be less than 19, x can be 18, x can be 17, 16, 15, 1 0 -1 -2 till, है ना. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वुड बी 34, इसकी मिनिमम वैल्यू 34 है, उसके बाद की वैल्यू जो भी आएगी दैट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू, है ना. तो तो ये क्या करेगा 18 और यहाँ भी 18, क्योंकि -19 आते ही ये 0 बन जाएगा, तो हमें ये सारी वैल्यूज लेनी है. 1 to 18 36 वैल्यूज एंड 1 वैल्यू इज दिस, तो 37 वैल्यू शुड बी माय आंसर. देखो अगेन दिस क्वेश्चन हैव बीन टोल्ड बाय मी मल्टीपल टाइम्स. दिस इज, इसके बहुत सारे वेज हैं. एक तो मेरी टैली एक अप्रोच है, ठीक है, वो कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे कर लो. एक ही बात है बिल्कुल, है ना, एक ही बात है, ऐसे कटता जाएगा, जैसे ये कट गया, ये कट गया, है ना. तो 1 प्लस लास्ट में जो बचेगा उसको ऐड करके दैट शुड बी योर आंसर. व्हाट विल बी द रेंज ऑफ y if x is a natural number such that x less than 100? what will be the range of y? रेंज मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ऐसे ना. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 टिल 100. स्मॉलेस्ट आएगी, मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, दैट वुड बी द मीडियन ऑफ दिस डाटा. स्मॉलेस्ट आएगी ये 50.5 पे, तो 50.5 पे आएगी तो 49.5, 48.5,
47.5, तो 50.5 पे आएगी ये। अब देखो ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, जब यहाँ पे 50 आ जाएगा तो क्या आएगा 0.5, 51 पे भी 0.5, मतलब इन सारों का सम करके इनका डबल कर दूं, तो पहले मैं इनका डबल कर दूं तो ये 1 आ जाएगा, मान लो यहाँ पे आ जाएगा 99, 97, 95। पता चल रहा है 1 से 99 तक कितने टर्म्स होंगे, 50 टर्म्स। इसका अगर स्क्वायर कर दूं दैट वुड बी द सम ऑफ दिस, तो 2500 इज द मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी 100 माइनस 1 दैट इज 99, 98, 97, 0 तो 1। इनका सम क्या आएगा, n 99 इंटू 50, 99 इंटू 50 क्या आता है देखते हैं, 99 इंटू 50 4950 माइनस 2500, तो 2450 शुड बी आंसर, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है 4950, रेंज मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ sum of first 20 terms of AP is equal to the sum of next 10 terms। ठीक है, देखो फर्स्ट 20 टर्म्स का अगर सम ए है, इसका नेक्स्ट का भी ए होगा, तो ये पूरी का सम होगा 2a। ठीक है, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम है जो, तो वो आता है 20/2 दैट इज 10 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको मैं ट्वाइस कर देता हूँ, क्योंकि इतने का ट्वाइस करूंगा तो पूरे 30 टर्म्स का सम लिख पाऊंगा, तो 30 टर्म्स का सम हो जाएगा दिस वन, है ना। तो 5 से 3, 2 तो 4 बन गया, 4 2 जा 8, 76 डी, 6a, 87 डी, 11 डी, 2a, नहीं 2a प्लस, नहीं 2a इज इक्वल टू 11d। ठीक है, तो ये रिजल्ट मिल गया, यही हमें चाहिए था। अब लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द 10th टर्म ऑफ एपी, 10th टर्म इज a प्लस 9d। ठीक है, तो a की जगह मैं क्या रख दूंगा 11d/2 प्लस 9d। if all the terms in the AP are natural numbers, चलो देखते हैं। तो 9 दूनी 18 प्लस 1, 29d/2 शुड बी द आंसर। तो साफ साफ दिख रहा है 29 का मल्टीपल होना चाहिए, दैट इज 58, 58 शुड बी माय आंसर। देखो ये यहाँ पे जाएगा तो 5 बन जाएगा, 3 की पावर 5 243, तो 2 की पावर 243 इज इक्वल टू m, तो दिस शुड बी द आंसर, इसमें कुछ करना ही नहीं था। देखो कोई भी क्वेश्चन पूरी अलजेब्रा मिक्स, ये कोई बच्चे ने वॉलंटियर किया था उसने बनाई है ना, तो देखो सब क्वेश्चन बहुत आसानी से बन रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज दिस एंड द सम ऑफ, देखो सम ऑफ फर्स्ट n को मैं लूंगा 1, ये आ जाएगा 2, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3000, ये फर्स्ट टर्म आ गई। सम ऑफ वन वन फर्स्ट, पहली एक टर्म का 3000, पहली दो टर्म का सम है 12000, तो ये आ जाएगा 9000। रेशियो फर्स्ट टर्म है ये, कॉमन डिफरेंस है 6000, तो 1/2, 1/2 इज माय आंसर। द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी is half the difference between C and A. So I can say 2B minus A is equal to C minus A, or minus 2A, and that would be A plus C is equal to 2B, है ना। तो ये मुझे साफ साफ पता लग रहा है, मतलब ABC एक AP में है, ABC is in AP। If B is equal to 7 2/3, ठीक है, what can be the maximum value of A square B square C square। एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिकली एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनका सम क्या आएगा,
ए प्लस सी प्लस बी, तो 3b इनका सम आएगा। 3b आ गया इनका सम, डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, एंड ये ए की वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू, सी की भी वैल्यू, इसका क्यूब कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3 से 3 कैंसिल, तो 7 स्क्वायर दैट इज 49। अब स्क्वायर पूछा है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो 2401 शुड बी माय आंसर। 2401 शुड बी माय आंसर। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये सिमकैट के क्वेश्चन लग नहीं रहा मुझे, ये कहीं से और डाला हुआ क्वेश्चन है, बट लेट्स ट्राई। ए स्क्वायर माइनस, एक फिक्स वैल्यू आएगी एज फार एज द क्वेश्चन इज सेइंग। क्वेश्चन देख के कुछ ऐसा लग रहा है, तो what I can do is minus b by c is equal to sin theta plus cos theta by sin theta cos theta। छोड़ो ये वाला, पता नहीं कैसे होगा, नोट सीम्स वेरी रेलेवेंट टू द कैट। इंटीग्रल वैल्यू x की फाइंड करें फॉर विच y इज नॉन नेगेटिव, मतलब y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 माइनस का ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -14। चलो, तो x देखो क्या आ गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर, थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, बस वो देखने का जैसा तरीका हर बार सेट है वैसा ही कर लेता हूँ ना। -3x माइनस 7 वैसा है, तो x आ गया बी स्क्वायर -4 AC 7 × 28, तो 56, तो 3 प्लस माइनस √65/4, तो इनके बीच में आएगा। तो पहले √65 फाइंड करते हैं, कैलकुलेटर से कर लेना ये आप, मैं कर देता हूँ 65.5 ना, +3/4, तो 2.76 आएगा। एंड अब फिर करते हैं, क्योंकि एक बार प्लस का लेना था √65, एक बार माइनस का लेना था, +3/4, तो ये आ गया माइनस का 1.265। तो कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, एक तो -1, एक 0, एक 1 एंड एक 2, 4 वैल्यूज, तो 4 शुड बी माय आंसर। 4 शुड बी माय आंसर। द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, अब देखो ये अभी तो किया है, अभी तो किया है, इसको मैं 5 2x को क्या लिख सकता हूँ, a, तो a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 54 इज इक्वल टू 0, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये बनेगा -18a प्लस 3a, दैट इज a -18 एंड a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 5 2x शुड बी इक्वल टू 18, बिकॉज माइनस में हो नहीं सकता। तो क्या आ जाएगा देख लो, अब तुम्हें पता ही है यार, अब तुम मतलब अब तो तुम ऐसे चीज में प्रो बन जाने चाहिए हो, है ना। अब देखो ये भी अभी करा है ना, चलो ये पूरा करके दिखा देता हूँ, इसको इक्वल टू k लिखो, तो a मेरा क्या आ गया, k की पावर 1/2, है ना। मैं सीधा इन्फ्यूज कर देता हूँ यहाँ पे, तो लोग b की जगह हमारा आ गया k की पावर 1/3, एंड a पे आ गया k की पावर 1/2 प्लस 1/5, है ना, क्योंकि वो प्लस हो जाएगा, एंड c आ गया k की पावर 1/4। ठीक है, अब देखो इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो इसको पहले सोल्व करता हूँ, तो ये 10 आ जाएगा, 5 + 2 7/10, ये ऊपर जाएगा तो -1/4, दैट वुड बी 20 लूंगा तो 14 - 5, दैट वुड बी 9/20। ये सारा इरेज करके मैं सीधा 9/20 लिख दूंगा, है ना, 9/20, तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगी 9/20, इसका रेसिप्रोकल बाहर आ जाएगा 3, तो 27/20 शुड बी माय आंसर, है ना।
अब देखो इसका कैसे, इसका हम ऐसे कर सकते हैं 2n-1। देखो कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैंने एक जनरल टर्म बनाया, तो n है हमारा 1 to 10 तक, है ना, 10 तक। ठीक है, अब इसका क्यूब खोलूंगा तो a³ -b³ -3ab, तो a -b, 8n³ -1 -12n² +6n। ठीक है, तो अब इसका काम नहीं है, इसको मैंने रेज कर दिया, तो इसका समेशन क्या होगा देखो, 8 × n+1/2 का होल स्क्वायर -n -12n n+1 2n+1/6 +6n n+1/2। ठीक है, इस पे 10 पुट कर देना, दैट शुड बी योर आंसर। अब दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बट बच्चा इतना कुछ करता ही नहीं है, घबरा जाता है ना। तुम्हें सिंपल बेसिक स्टेप है, बस वो थोड़े से लेंथी है ना, इसलिए घबराना नहीं है। ठीक है, AP and GP both have their first term as 2। ये 2, ये 2, this is AP, this is GP। The fourth term of both AP and GP are equal, 2 + D, 2 + 3D, 2 + 2D, 2 + 3D, 2R, 2R का स्क्वायर, 2R का क्यूब, दिस इज इक्वल। देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म इफ इट इज नोन दैट द बोथ, अच्छा दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो 2 + 3D इज इक्वल टू 2R³। देखो R 1 नहीं होगा, है ना, 1 लेके देख लो, फिर भी ये 0 आना चाहिए D, लेकिन वो नहीं होगा। तो इसको देखो, R को 2 लूंगा तो ये बन जाएगा 2 × 8 = 14, तो वो भी नहीं होगा। तो R को मैं अगर 3 लूंगा तो ये बन जाएगा 54 एंड दिस विल बी 52, ये भी नहीं होगा। R को मैं अगर 4 लूंगा तो 4 × 4 = 16, 64 दूनी 128, 126। R को अगर मैं 4 लेता हूं तो व्हाट आई विल रिसीव D एज, देखो 4 का 16, D एज 42। दिस इज द मिनिमम केस, है ना। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है, 2 + 3D, है ना, 3 दूनी 4 3 का 12 एंड +2, 128 शुड बी द मिनिमम आंसर, है ना, 128 शुड बी द मिनिमम आंसर। नंबर ऑफ इंटीजर आंसर दैट, दिस दिस ये शायद कैट 21 जैसा क्वेश्चन है ना। देर आर मल्टीपल मेथड्स, बट लेट्स सी हाउ वी कैन डू। पहले तो ऐसा कुछ है ना, N33 है, N है 50। मैं नई अप्रोच कुछ ट्राई करने का सोच रहा हूँ। देखो बेसिकली एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ऐसे करना है। ठीक है, तो लेट्स गो बाय केस। तो पहला फर्स्ट केस कौन सा होगा, एक्सट्रीम राइट वाला, दिस वन वाला, है ना। तो देखो 50 का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज, बट दैट इज शॉर्टर देन, यहां से यहां पे मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं, मान लो ये नंबर लाइन है, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस तो छोटा है और ये डिस्टेंस बड़ा है ना। बट हमें यहाँ पे क्या कहा है कि 50 वाला बड़ा होना चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मतलब ये वाली रेंज तो गई, ये रेंज गई। बेसिकली मोड तुम्हारा बताता है कि n और 33 के बीच का डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे n और 33 के बीच का डिस्टेंस, अब यहाँ पे लूंगा तो n और 33 के बीच का डिस्टेंस है जो, ठीक है, और ये वाला, तो मतलब दिस सीम्स पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई डिजिट ले लिया, तो n-50 से, जो इसका डिस्टेंस 50 से बड़ा होना चाहिए, यहां से कम होना चाहिए, और सबसे बड़ा कौन सा डिस्टेंस होना चाहिए, 33 वाला, वो भी है। तो दिस सीम्स एक्सेप्टेबल रेंज। ठीक है, नाउ वी विल चेक दिस रेंज। यहाँ पे देखो जो 50 का है डिस्टेंस, 50 का डिस्टेंस है, देखो एक चीज और देख लो, जो ये यहाँ से गैप है, दिस गैप इज ऑफ 20 एंड दिस गैप इज ऑफ 70। ठीक है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे हुआ कोई पॉइंट यहाँ पे हुआ, है ना, तो लोएस्ट डिस्टेंस देखो, लोएस्ट आना चाहिए ये का, इसका आ गया,
हाईएस्ट आना चाहिए इसका, तो ये 20 है, ये 17 है, तो 33 एक्सेप्टेबल है ना, 33 एक्सेप्टेबल। तो ये रेंज पे भी कुछ कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट ये वाली रेंज एक्सेप्टेबल नहीं होगी, साफ साफ दिख रहा है, 13 से डिस्टेंस छोटा ही होगा, लेकिन 13 सबसे बड़ा चाहिए, तो मतलब दो ही रेंज पे काम करना है, पहला ये दूसरा ये। तो पहला हम करते हैं ये वाली रेंज पे काम, दिस इज द फर्स्ट रेंज, दिस इज द सेकंड रेंज। ठीक है, तो लेट्स डू। फर्स्ट रेंज पे काम करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा ऐसे, and this would be like this and this would be like n minus 33। ठीक है, तो पहले इस पे काम करेंगे, दैट वुड बी 2n लेस दिस वुड बी 83, तो n 42 तो नहीं हो सकता, 41 के बराबर होगा। अब इन दोनों का मेल बिठाएंगे तो 2n इज इक्वल टू 63, तो n हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका 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 और इसका रह गया, तो -33, और ठीक है, तो ये दो होने चाहिए, तो मतलब 32, 32 से लेके 41 तक सभी एक्सेप्टेबल हैं इस रेंज में। ठीक है, अब एक ये चीज देख लो, इज 33 एक्सेप्टेबल? 33 एक्स, चलो ये वाले पॉइंट्स हम बाद में देख लेंगे, है ना। अब ये वाली रेंज में आते हैं, तो इस वाली रेंज में दिस वुड बी 33 माइनस एन, एंड दिस वुड बी 50 माइनस एन, एंड दिस वुड बी n माइनस 13। वही पहले इसका और इसका 50 ग्रेटर है, ठीक है, इसका और इसका बनाते हैं, तो 2n इज इक्वल टू 46, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। ठीक है, अब इसका और इसका बनाते हैं, तो 2n इज इक्वल टू 63। ठीक है, तो n आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 32। तो मतलब यहां से, तो मतलब ये रेंज इतनी है, तो ग्रेटर देन 24 और ग्रेटर देन 32, मतलब 32 से बढ़ाना चाहिए, तो 32 एंड 33 इज इंक्लूडेड, है ना। तो 32 से लेके 41 तक अगर मैं काउंट करूं तो 10 नंबर्स हैं, तो 10 शुड बी माय आंसर। कोई एक्सट्रीम वैल्यू रह गई हो तो देख लेना, वैसे नहीं रही होगी। अब देखो 4 का रूट का 2, 6 की पावर 2 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे 36 है तो ये -10 आ जाएगा, 10 आ गया, तो ये आ जाएगा -5x प्लस 2x, तो ये आ गया x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया 5, ये आ गया -2। अब बताओ क्या करना है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो 5, एक बार 5 है, लेकिन 5 को पुट करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -2 थोड़ा अनकैनी लग रहा है, स्टिल हम देख लेते हैं। 5 + 25, 25 और प्लस 26 51, 51 से 15 गए 36, तो ये सही बैठ रहा है, ये दो, ये तो सही है, तो 5 शुड बी द आंसर। इफ एफ एक्स, चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट और लाइक कर देना। एम करते हैं 100 लाइक्स का, 100 लाइक्स का एम करते हैं, एंड 50 कमेंट्स का एम करते हैं। ठीक है, अगर ये फुलफिल हो गए तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे बहुत अच्छी आएगी। 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स का एम करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे। आई होप प्रिपरेशन में पूरा अच्छे से आपका सब कुछ चल रहा होगा। एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, आज धनतेरस, तो हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। बाय बाय, वी विल मीट इन सम नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू एंड टाटा।